इधर खुदाई के दौरान अचानक बावड़ी से निकला धुआं और देखकर भागे मजदूर, उधर पत्थरबाज जिकरा तक पहुंच गई पुलिस। संभल में हुआ एक और बड़ा खुलासा, जिकरा ने जो बताया उसे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। जिस बावड़ी में हो रही थी खुदाई, अचानक मजदूर क्यों भागे? राजा के वंशज ने योगी से कर दी बड़ी डिमांड। इस वक्त इंटरनेट पर दो खबरें सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। संभल में खुदाई और कट्टरपंथियों की यूपी में ठुकाई। इधर महाकुंभ में 40 करोड़ हिंदुओं के पहुंचने का इंतजाम हो गया है और उधर संभल में अभी भी खुदाई चल रही है। लेकिन जब अचानक खुदाई के दौरान जमीन के अंदर से धुआं निकलता दिखा तो मजदूर भी देखकर भागने लगे। क्या जमीन के अंदर कोई शक्ति है या फिर कुछ और? दूसरे तल पर खुदाई का काम चल रहा था, तभी मजदूरों को सांस लेने में अचानक दिक्कत होने लगी। इसके बाद मजदूर डर के मारे वहां से जान बचाकर भागने लगे। मजदूरों की अफरा तफरी देखकर बावड़ी की खुदाई का काम रोक दिया गया। जमीन के अंदर से अचानक धुआं कैसे निकलने लगा और बावड़ी के राजा के वंशज ने योगी से क्या डिमांड कर दी है, उससे पहले आपको बताते हैं कि पत्थरबाज जिकरा को पुलिस ने कैसे पकड़ा। 24 नवंबर को जब हिंसा हुई उस दौरान एसपी के बिश्नोई पर गोली चली थी। इसी इलाके में छत से पुलिस पर पत्थरबाजी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। वीडियो में बुर्के वाली महिलाएं पत्थर फेंक रही थी। 3 महिलाओं को पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अब जिकरा को भी पकड़ लिया गया है। सीओ अनुज चौधरी के पैर में भी इसी दौरान गोली लगी थी। संभल हिंसा के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जिकरा छत के ऊपर से पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ पत्थर बरसा रही थी। अपनी पहचान छुपाने के लिए जिकरा ने बुर्के जैसे कपड़े से चेहरा ढका हुआ था। पत्थरबाजी करते हुए उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। सीसीटीवी के आधार पर ही संभल पुलिस ने जिकरा को पकड़ा है। संभल में जिस बिल्लारी राज परिवार की बावड़ी की खुदाई हो रही है, अचानक धुआं निकलने की वजह से वहां पर खुदाई रोकनी पड़ी। धुआं क्यों निकला है, एएसआई की टीम ने इसकी वजह भी बताई है। एएसआई ने जो जानकारी दी है उससे समझ में आता है कि बावड़ी को कट्टरपंथियों ने खत्म करने के लिए जमीन में दफन किया था, लेकिन बीच बीच में वहां जगह रह गई थी, जिसकी वजह से कई सालों से बंद होने की वजह से कई तरह की जहरीले गैसें बन गई। जब मजदूर खुदाई कर रहे थे, यही गैस अचानक धुआं के रूप में बाहर निकली, जिसे देखकर मजदूर भाग खड़े हुए। मजदूरों को काम से हटा दिया गया है ताकि कोई हादसा न हो। जब तक गैस का रिसाव जारी रहेगा तब तक काम को पूरी तरह से रोक दिया गया है। जिस गैस का रिसाव हुआ है उसे कार्बन मोनोऑक्साइड बताया जा रहा है। इसके असर से शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, जिसके कारण अंग काम करना बंद कर सकते हैं। बिल्लारी राज परिवार की बावड़ी की खुदाई हो रही है। अब इसके वंशज राजा चंद्र विजय ने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखकर बड़ी डिमांड कर दी है। सहसपुर बिलारी रियासत के राजा चंद्र विजय ने सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि बावड़ी को संरक्षित करके इसे पर्यटन स्थल बना दिया जाए। राजा चंद्र विजय ने कहा है कि ये ऐतिहासिक धरोहर उनके परिवार ने तैयार कराई थी और चंदौसी के लोगों के लिए ये बहुत खास है। वैसे योगी बावड़ी की खुदाई करवा रहे हैं तो प्लान भी कुछ ऐसा ही होगा। मतलब जिस संभल से हिंदुओं को भागने पर मजबूर किया गया, अब वहां एक बार फिर से योगी पुराने मंदिर और सनातनी विरासत को विकसित करना चाहते हैं। हालांकि फिलहाल कई जगह काम रोक दिया गया है क्योंकि दशकों से बंद पड़ी बावड़ी के अंदर जहरीली गैसें बन चुकी हैं। इधर पुलिस ने जिकरा को गिरफ्तार कर लिया है। खबर है कि जिकरा ने ऐसे कई नाम बताए हैं जिन्होंने पत्थर फेंकने के लिए महिलाओं को उकसाया था। पाकिस्तान की कारतूस संभल कैसे पहुंची, दावा किया जा रहा है कि इसके बारे में भी जिकरा ने कई बातें बताई हैं, जिसके सहारे योगी की पुलिस मास्टरमाइंड तक पहुंच सकती है। इस वक्त पूरे देश में 2 खबर ट्रेंड कर रही है। एक पर महाकुंभ है और दूसरे पर 1 महीने से लगातार हो रही संभल में खुदाई और कट्टरपंथियों की ठुकाई है। योगी के इस भीषण एक्शन पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं।